बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बच्चों, मैथ हम एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं और जीरो से आपको शिखर पर पहुंचा देंगे। मैथ में इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा, मैथ आपको इतना आसान लगेगा कि आप बिल्कुल सोच नहीं सकते हो। और आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि 2 का किस संख्या में भाग चला जाता है, 3 का किस में जाता है, 5 का किस में चला जाता है, 9 का, 4 का, 6 का, 10, 11, 12। कुल मिलाकर हम यह जानेंगे भाजकता का नियम। देखो बच्चों, पहले हम ये जानते हैं कि 2 का है किन संख्या में भाग चला जाता है। देखो बच्चों, मैं एक बार बताऊं आपको, जितनी भी सम संख्याएं, कैसी सम संख्या, सम संख्या, जितनी भी सम संख्याएं उसमें 2 का भाग चला जाएगा। ठीक है। सम संख्या बेटा कौन कौन सी हैं मैंने बताई थी, जिसके इकाई या अंत में क्या आवे, 0, 2, 4, 6, 8। तो बेटा हम जानते हैं, देखो जैसे कोई संख्या लिख देते हैं हम, 4, 6, 7, 8, है ना। और चलो यहाँ 3 लिख देते हैं। बच्चों, ये क्या है, सम संख्या है। मैंने पहली वीडियो में बता चुका हूँ, या कि इकाई में 8 है तो ये क्या है, सम संख्या है ना। इसमें क्या है, 2 का भाग चला जाएगा। अगर मैं पूरा पूरा भाग दूँ तो इसमें चला जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब है, देखो एक और, जैसे मैंने 18 लिख ली तो ये कैसी सम संख्या है, यहाँ में भी 2 का भाग चला जाएगा, 2 × 18 शेष नहीं बचेगी। ठीक है। जैसे 100 है, 100 क्या है, सम संख्या है। सम की हम कैसे पहचान करेंगे, अगर इकाई में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो क्या है, सम संख्या। मेरा कहने के बाद समझ में आई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जितनी भी सम संख्या सम में 2 को भाग चला जाएगा। उसमें 3 का भी जा सकता है, 4 का भी जा सकता है, वो देखने से पता पड़ेगी। पर हम फिलहाल इतना ही जानते हैं कि जितनी भी सम संख्याएं सम में 2 का भाग चला जाएगा। जैसे और मैं कुछ उदाहरण लिख देता हूँ, लिख लेते बेटा कि 4 संख्या लिख रखी है ना। यहाँ पूछे निम्नलिखित में से किसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, है ना। तो बेटा देखो, इसमें 2 का भाग चला जाएगा, है ना। क्यों चला जाएगा, क्योंकि सम संख्या है। इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा, क्यों चला जाएगा, कि सम संख्या। ये विषम है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, और इसमें भी चला जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। भाई इसमें ये इस टाइप से पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन में 2 का भाग, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या है। सम संख्या नहीं है तो कौन सी सम संख्या नहीं है, ये सम संख्या नहीं है ना। देखो और समझाता हूँ उदाहरण। देखो बच्चों, यहाँ निम्न में से 2 से विभाजित है। अब देखो यहाँ कोई ऐसा भाग दिया निम्न में से 2 से विभाजित है, तो 2 से कौन से विभाजित है, ये विभाजित है, क्योंकि ये सम संख्या है। देखो ये विषम है, मतलब हमें विषम की पता पड़ रही है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, सम कौन सी है, ये है ना। तो यहाँ में 2 का भाग चला जाएगा। कितना आसान है। अब कोई भाग कोई चेक करोगे तुम, निम्नलिखित में से 2 से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। बच्चों ये तो विभाजित है क्योंकि ये सम है, ये नहीं है विभाजित, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये भी विभाजित है, ये भी विभाजित है। मैं चलो यहाँ 8 लिख देता हूँ, तो ये भी विभाजित है, तो ये विभाजित नहीं है। तो मैं जान सकूँ कि तुम्हें ये पता पड़ गई होगी कि 2 से कौन सी विभाजित होंगी, जितनी भी सम संख्याएं वो 2 से विभाजित है। ठीक है। अब देखते हैं, देखो बच्चों 3 से विभाजित संख्याएं। देखो बेटा, अब ये हम जानेंगे निम्न में से 3 से विभाजित संख्या, है ना। देखो मैं नियम क्या लिखवाऊँ, मैं सीधा सीधा समझा देता हूँ, है ना। तब तुम नियम को याद कर सकते हो तो सीधा सीधा भी समझ सके हो। देखो हम 3 के लिए क्या करेंगे, देखो बेटा कि 3 और 9 के लिए एक ही नियम फॉलो होगा। देखो इसे हम 3 में कोई हम सम विषम नहीं देखेंगे, सम विषम हमें किस में देखनी है, सिर्फ 2 में। ठीक है। जो विषम संख्या में 2 को भागना जाएगा, जो सम संख्या में 2 को भाग चला जाएगा। ठीक है। 3 के लिए क्या करेंगे हम, देखो प्रत्येक अंक को जोड़ेंगे, है ना। देखो 4 और 1 5 और 5 10, यानी हमने कि तीनों अंक जोड़े तो योग कितना आया, 10 आ रहा है ना। 10 में बेटा अगर हम 10 में 3 को भाग देंगे ना जाएगा, है ना। तो यहाँ में 3 को भाग नहीं जाएगा। ठीक है। अब देखो इसे हम एक एक अंक जोड़ेंगे, 4 या 0 का जोड़ें और 5 जोड़ें, तो यहाँ को योग बेटा कितना हुआ है, 9, योग 9 हुआ ना, 9। और कि योग करने वाली ट्रिक है ना, जो योग वाली की सिर्फ 3 और 9 के लिए फॉलो होगी। तो मैं दोनों को एक साथ में बता देता हूँ, 3 और 9 के, है ना। चलो पहले 3 के नियम खत्म कर लेते हैं, 9 का हम बाद में समझेंगे। तो बेटा यहाँ में है क्या है,
9 में 3 को भाग चलो जाएगा, तो यह संख्या में भी 9 का भाग पूरा पूरा चलो जाएगा। देखो मैं तुम्हें थोड़ा छोटा उदाहरण देता हूँ तब और समझ में आएगी। देखो बेटा मैंने कोई छोटा ले लिया 12, हम यहाँ खूब पहचान सकते हैं 3 का भाग चला जाएगा, 3 चौक 12 है ना। देखो मैंने 2 और 1 जोड़ा, कितना योग बैठो 3 बैठो, तो 3 में या मैं भाग जा रहा हूँ 3 चौक 12 है ना। देखो यह योग में भी जा रहा हूँ तो जब भी भाग जाएगा, ठीक है। मैं कोई भी ले लेता हूँ संख्या, मैंने ले ली 27, 7 और 2 9 है गए है ना। 9 में 3 को भाग जा रहा हूँ तो 3 को भाग 3 नीम 27 यहाँ में भी जा रहा हूँ है ना। देखो अभी और तरीका करके दिखा दूँगा मैं। अब देखो इसमें देखने 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। हम फिलहाल कौन सा नियम जानने हैं, हम सिर्फ 3 का नियम जानना है। हमने यहाँ कोई योग जोड़ो तो कितना बैठो 5 भाई, 5 जीरो तो कुछ जोड़ ना सकें, तो यहाँ कोई योग कितना बैठो 5। मुझे बताओ 5 में 3 को भाग चला जाएगा ना जावे, तो यहाँ में 3 को भाग नहीं जाएगा। चांद देख लो शेष बचेगा पूरा पूरा, यहाँ में शेष ना बचेगा, मैं अभी करके दिखा दूंगा नहीं तो। अब देखो बच्चों इसे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, या कोई योग कितना बैठो 6 बैठो। जब 6 बैठो है तो यहाँ में है का है 3 को भाग चलो जाएगा। जब यहाँ में जा रहा हो ना जा रहा हो तो यहाँ में भाग चलो जाएगा। मैं एक बात बता रहा हूँ कि योग वाली जो फूल हो है कि 3 और 9 के लिए लागू है, बाकी ऐसा मत कह लियो कि या कोई योग 6 बैठो 2 को भाग भी चलो जाएगा, 4 को भाग भी चलो जाएगा। कि योग वाली बात काय के लिए यहाँ है 3 के लिए। देखो मैं यहाँ भाग करके दिखा देता हूँ तुम्हें, 1 1 1 1 3 को भाग दो पूरा चला जाएगा, शेष ना बचेगा। 3 3 9 बचे 3 7 21, उतार ली हमने 1 ना जाने की 0, फिर उतार ले 1, 3 3 9 बचे 2 1 3 7 21, गया ना गया पूरा पूरा भाग, शेष तो ना बचा ना, ठीक है। तो अब इसमें देख रहे हैं 3 को भाग जा रहा हो ना जा रहा हो, 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16, या कोई योग कितना बैठो हमने 1 1 करो तो 16, 16 में 3 को जा रहा हो ना जा रहा हो, तो यहाँ में भी ना जाएगा। आ रही समझ में ना आ रही। अब देखो हम देखें 3 को भाग यहाँ में जा रहा हूँ ना जा रहा हूँ, 6 6 12 6 3 18 6 चौक 24, हमने कि चारों जोड़ लिए तो कितना योग बैठो 24 बैठो। तो 24 में है का 3 को भाग चलो जाएगा, वो 3 8 24 में, तो बेटी यहाँ में भी पूरा पूरा भाग चलो जाएगा, ठीक है। तो जाओ वीडियो को रोके और रोक के करने की कोशिश करें। देखो अब यहाँ में देख रहे हैं 3 को भाग जाएगा करना जाएगा, हम यहाँ जोड़ रहे हैं 4 और 3 7 और 2 9, तो यहाँ को योग कितना बैठो 9 बैठो, तो 9 में 3 को जाएगा तो यहाँ में भी 3 को चलो जाएगा भाई। जब 9 में पूरा पूरा जा रहा हो तो यहाँ में भी पूरा पूरा चलो जाएगा, है ना। देखो मैं एक बता रहा हूँ, जैसे बेटा यहाँ कोई योग 6 बैठ या कोई योग 24 है वो, तो ये मत सोचो कि यहाँ में 6 को भाग चलो जाएगा या ना जाएगा, क्योंकि योग वाली बात है सिर्फ 3 के लिए और 9 के लिए फुल हुआ। देखो इसे देखते हैं, यहाँ मैं जा रहा हूँ ना जा रहा हूँ, 6 3 9 2 11 1 12, क्या योग बैठ रहा है वो 12, चलो जाएगा ना चलो जाएगा। देखो इसमें देख रहे हैं 3 का भाग जा रहा है या ना जा रहा है, देखते हैं बेटा 7 और 8 15 15 और 9 24 24 और 5 29, 29 में ना जाए, 29 में नहीं जाएगा, तो बेटा इसमें भाग नहीं जाएगा, शेष बचेगा हरा, ठीक है। देखो इसको चेक करते हैं, 5 और 6 11 11 और यहाँ तक है बेटा कि 24, सॉरी 11 और 11 22 है यहाँ तक, 22 और 7 29 30 और 8 38, इसका योग कितना बैठा 38 बैठ रहा हो, 38 में 3 को भाग ना जाए तो यहाँ में भी नहीं जाएगा। मैं एक और समझा रहा हूँ, देखो बेटा इस टाइप से प्रश्न आएगा, निम्न में से 3 से विभाजित है, मतलब निम्नलिखित में से 3 में है का निम्नलिखित में से कौन सी संख्या में 3 को भाग जा रहा हूँ। तो अब ऐसा कोई देखोगे तुम एक संख्या में भाग करके देखोगे, है तो बहुत समय लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे अंकन के योग चेक करेंगे। देखो बेटा हम 5 और 4 9 9 18 और 2 20, हमने इन सब इनके अलग अलग अंक जोड़े तो कितना योग बैठ रहा हो 20 बैठ रहा हो, तो यहाँ में 2 को भाग नहीं जा रहा है, तो ये तो हुई ना तुम्हारी विकल्प, है ना। अब यहाँ जुड़ रहे 8 से 14 15 16 17 18 19 20, 8 और 6 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ को भी योग कितना बैठ रहा है 20 बैठ रहा हो, तो बेटा यहाँ में भी भाग नहीं जा रहा,
ठीक है। अब या देखें बेटा, 4 4 8 18 9 27, इसका योग कितना बैठो 27। 27 में 3 को भाग जाएगा तो यहाँ में चलो जाएगा। बात समझ में आई ना? ठीक है। तो अब हम यहाँ का चेक करें, हमारा आंसर ये है जाएगा। ठीक है, तो मैं समझ गऊँगा तो तुम समझ गए 3 को भाग कौन सी संख्या में जावे है। अब ये जानेंगे कि 5 को क्या नियम है, 5 को किन किन संख्या में भाग जा सके पूरा। ठीक है, तो बच्चों देखो 5 को संख्या के अंत में या इकाई में 0 या 5 हो, जहाँ भी संख्या की इकाई में 0 या 5 हो वहाँ में पूरा 5 को भाग चला जाएगा। देखो बड़े आराम से देखो बेटा, 1 1 6 4 5, या कि यहाँ हमें सिर्फ यहाँ देखना हो, यहाँ कहा है 5 है तो 5 को भाग चलो जाएगा, है ना। कुछ मैं उदाहरण लिख ले रहा हूँ बेटा। 5 का नियम देखो मैंने बताई, या के कहा है पीछे 0 है तो 5 का भाग चलो जाएगा। 5 के लिए हमें कुछ ना देखना, बेस्ट संख्या के अंत में जहाँ में 0 और 5 होगी वहाँ पूरा 5 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो बेटा देखो या में इकाई में 5 ना है 3 है तो यहाँ में 5 का भाग ना जाएगा, है ना। बस 5 को नियम ये कहलावे है कि हमें कुछ ना देखना, बिस संख्या के अंत में 0 और 5 होगी तो पूरा भाग चलो जाएगा और हमें शेष ना बचाएगा। ठीक है, यहाँ में 5 को भाग नहीं जाएगा, है ना। 5 को भाग यहाँ में चलो जाएगा क्योंकि इकाई पे कहा है 0 है। तो मैं दुनिया के पिछले अंक से कुछ ना करना, देखो यहाँ भी 5 ही, यहाँ भी यहाँ 5 ही 0 पर इकाई पे कहा 1 है तो यहाँ मारना जा रहा हो भाग। ठीक है, तो यहाँ में भी 5 का भाग चलो जाएगा, यहाँ में भी, यहाँ में ना जावे। ठीक है, यहाँ में ना जावे, है ना। बस हमें ये देखना है बस। ठीक है, यहाँ में नहीं जाएगा, यहाँ में चला जाएगा, यहाँ में चला जाएगा, यहाँ में चला जाएगा। बहुत आराम से समझ में आई ना, ये 5 को नियम है। बोलो क्या कह रहे? इसके लास्ट में 0 या 5 होगी जब ही हो सकता है। हाँ, जब भी 5 को भाग जाएगा। ठीक है, नहीं तो ना जाएगा। ठीक है, कोई भी छोटा उदाहरण देख लेते हैं। देखो बेटा जैसे 35 है, 5 को भाग जा रहा है 5 7 35। अगर देखो 36 होगी 39 होगी तो कभी भी ना जा सके, कोई भी संख्या के पीछे तुम 0 रख लो तो चलो जाएगा 5 को भाग। देखो दिखा देना हूँ, शेष ना बचेगा। 5 एकम 5 बचे 3 और 5 6 30, जाना जरा पूरा भाग, शेष ना बचो। देखो अगर कोई भी मैं यहाँ 76 रखे लूँ, देखो 5 को भाग ना जाएगा। 5 एकम 5 बचे 2 पचम 25, एक शेष बचेगा ना बचेगा, है ना। देखो हम 2 का जान चुके, 3 का जान चुके और 5 को जान चुके। अब जानेंगे निम्न में से 9 से विभाजित, है ना। 9 का नियम क्या है कि हमें ये पता पड़े कि 9 का भाग पूरा जा रहा है ना। तो बेटा हम 9 का, मैंने बता दी 9 का नियम कैसे फॉलो होगा, वो जैसे हमने 3 का नियम फॉलो करा है ना। तो हमें क्या जोड़ना है, संख्या के अंक जोड़ने, है ना। तो हमने बेटा ये जोड़े 4, 0 को जोड़ेंगे नहीं। अगर हमने कि 5 जोड़े तो क्या योग बैठो 9 बैठ रहा है ना, या कोई योग 9 बैठो, या में भाग चलो जाएगा तो बेटा या में भी चलो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम एक एक अंक जोड़ते हैं, चाहे ऐसा जोड़ लीजिए ऐसा जोड़िए, इससे कोई फर्क ना चल लो। 8 5 13, 13 16 और 2 18, कितना योग बैठो 18 बैठ भाई। या योग में जो योग में जा रहा हो ना भाग, तो यहाँ में भाग चलो जाएगा, है ना। पूरा हो जाएगा, कुछ भाग दे के देख लेंगे शेष ना बचेगा। अब देखो बच्चों इसे जोड़ रहे हैं हम, 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16, 16 और 9 25, शाबाश, है ना। 25 में भाग ना जा रहा हो तो यहाँ में भी भाग नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ में ना जाएगा 9 का भाग। देखो एक चीज़, 5 और 6 11, 5 6 11, 11 11 और 8 19 और 5 24, अरे वाह 24। या कोई योग 24 बैठ रहा होगा, क्या योग बैठा 24 बैठो भाई। 9 के पारे में कहीं 24 आ भी ना है, 9 3 27 है जावे, 9 दूनी 18 हो जावे, तो यहाँ में है का 9 को भाग नहीं जाएगा। पर देखो 24 में ना 3 को भाग चलो जाएगा, पर यहाँ में 3 को भाग चलो जाएगा, 9 को ना जावे। देखो मैं थोड़ा तरीका बता देता हूँ। देखो जैसे 21 है, 2 या कोई योग 3 बैठ रहा हो, 3 को भाग जा रहा हो, यहाँ में 9 को ना जा रहा हो, है ना। तो देखो 24 है, 24 योग 6 बैठ रहा हो, योग
वैसे भी जा रहा हो, पर या 6 में ना जा रहा हो 9 को भाग तो 9 को भाग नहीं जाएगा, ठीक है। पर जा संख्या में 9 को भाग जाएगा वो में 3 को भाग ऑटोमेटिक चलो ही जाएगा। देखो इसे चेक करते हैं, 5 और 4 9 और 9 18, देखो सिंपल है, 18 योग बैठो तो यहाँ में चलो जाएगा, ठीक है। इसे देखते हैं, 2 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10 और 8 18, यहाँ में चलो जाएगा। 4 और 4 8, 8 16, 16 और 6 24, यहाँ में भी ना जा रहा भाई, 24 में ना जा रहा तो यहाँ में ना जा रहा, ठीक है। और देखो बेटा 10 को नियम कहा है, जा संख्या के पीछे 0 है, खाली जा भी संख्या के पीछे 0 है वहाँ में 10 को भाग चलो जाएगा, ठीक है। देखो अगर कोई डाउट रह गए होंगे ना तो देखो यहाँ ध्यान से देख लो, अब सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हाँ बेटा हाँ, देखो शाबाश करना, ठीक है बेटा। ये योग है का 22 बैठे हुए ना, तो आपने तो गलती पकड़ ली होगी, है ना। देखो 8 और 6 14, 14 और 4 18 और 4 22 है ना, तो 22 है, देखो 22 में भी 9 को भागना जाएगा तो यहाँ में ना जा पाएगा, ठीक है। अगर कोई कमी रह गई होगी ना तो अब देखो क्लियर हो जाएगी, यहाँ से मैं ऐसा क्लियर करा दूँगा कि आज के बाद में दिक्कत ना बनेगी नियम। बाकी 4 6 7 11 के नियम हम अगली वीडियो में जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। देखो बेटा यहाँ ध्यान से हम ये जानेंगे, देखो ये एक संख्या लिखी हुई है, देखो बेटा ऐसा होता है, देखो जैसे मैं बता देता हूँ, ये 24 है ना, यहाँ मैं बेटा 2 को भाग भी जा रहा हूँ क्योंकि सम संख्या है, ये सम संख्या है, या मैं 3 को भाग भी जा रहा हूँ, 4 को भी जा रहा हूँ, 8 को भी जा रहा हूँ, कि नियम बता मैं कि जा रहा हूँ ना जा रहा हूँ। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भाई 2 3 5 9। अब देखो पहले देखते हैं, ये एक संख्या है, या मैं 2 को भाग जा रहा हूँ कि ना जा रहा हूँ, बताओ जा रहा हूँ, तो 2 के लिए कहा है सम होनी चाहिए, ये सम है, तो हम ऐसे लगा देंगे 2 को भाग या मैं जा रहा हूँ। अब ये देखेंगे 3 को जा रहा हो कि ना जा रहा हो, ठीक है। 9 9 18 होती है 27, योग बैठो 27 बेटा 27, या मैं 3 को भाग भी जा रहा है और 9 को भाग भी जा रहा हूँ, ठीक है। 5 के लिए क्या देखेंगे, इकाई में 0 है तो या मैं 5 को भाग भी जा रहा हूँ। और बेटा 10 के लिए क्या देखेंगे, इकाई में 0 होनी चाहिए, बस 10 को भाग भी जा रहा हूँ, है ना। ये ऐसी संख्या है, या मैं 2 को अगर भाग देंगे तो चलो जाएगा, 3 को दोगे तो चलो जाएगा, 5 को दोगे तो चलो जाएगा, 9 को दोगे तो चलो जाएगा, 10 को दोगे तो भी पूरा चलो जाएगा। देखो इसे देखते हैं बेटा, देखो सबसे पहले तो कि कैसी संख्या विषम है, तो 2 को भागता में जाएगा ही ना, ठीक है। अब अंक जोड़ रहे हैं, 4 5 9 9 18 योग बैठो, कितना बैठो 18 बैठो। देखो ये ऐसा मत सोचना कि जैसा योग 18 बैठो या को 2 को भाग चलो जाएगा, है ना, कि योग वाली ट्रिक है का 3 और 9 के लिए फॉलो करेगी, 2 के लिए तो हमें सिर्फ क्या देखना, सम या विषम। तो 18 में 3 को भाग भी जा रहा हो, 9 को भाग भी जा रहा हो, है ना। और 5 के लिए क्या देखनी है हमें, इकाई पे 0 या 5, तो हमें 5 को भाग भी ना जा रहा, वीडियो को रोकने करें। और बेटा यहाँ मैं 10 को भाग भी नहीं जा रहा हूँ, क्यों ना जा रहा हूँ, क्योंकि 10 को तभी जाएगा काई भी संख्या के, 10 को तभी जाएगा काई संख्या के पीछे 0 होनी चाहिए, कुछ भी लिखो 0 तो चलो जाएगा, हमने कुछ लिखते चले गए तो चलो जाएगा, अगर यहाँ 5 है तब ना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ में 10 को भाग चलो जाएगा, 10 के लिए सिंपल तरीका है, क्या भी संख्या के पीछे 0 चलो जाएगा। देखो बच्चों इसे देखते हैं, 2 को भाग यहाँ में चलो जाएगा, क्यों चलो जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या है, जितनी भी सम संख्या है सब में 2 को भाग चलो जाएगा। 3 को देखते हैं, 5 3 8 और 2 यहाँ को योग बैठो 10, है ना, तो यहाँ में भाग 3 को नहीं जाएगा और यहाँ में 9 को भी नहीं जाएगा, ठीक है। ये मत सोचना कि यहाँ को योग 10 बैठो तो 5 को भाग चलो जाएगा, 5 के लिए क्या देखना हो तुम्हें, अंक पे 0 या 5, तो यहाँ में 5 को भाग भी नहीं जाएगा और 10 को भी नहीं जाएगा। देखो इसे देखते हैं, सबसे पहले तो समय, 2 को तो हाँ आँख बंद करो चलो जाएगा, 5 4 9 11 12, देखो बड़े ध्यान से करना, या कोई योग बैठो 12, तो जब 12 है तो 12 में 3 को भाग चलो जाएगा, 3 को भाग यहाँ में चलो जाएगा, पर यहाँ में 9 को ना जाए 12 में, है ना, 3 को तो जा रहा है पर 9 को ना जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ योग वाली ट्रिक काय के लिए फॉलो होगी, 3 या 9 के लिए, 5 को भी ना जा रहा हो
या को ना जा रहा, 5 को क्यों ना जा रहा हो, क्योंकि 0 ना है। ठीक है, अब देखते हैं। देखो बेटा, पहले तो सम है, हर सम संख्या में 2 को भाग चला जाएगा, और 0 है, आंख बंद करो, 5 को भी जा रहा है, 0 है, 10 को भी जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं 3 को जा रहा हो ना जा रहा हो। 3 के लिए क्या करेंगे हम, योग, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, या कोई योग सबरी को बैठो 6, 6 में 3 को भाग चलो जाएगा, तो 3 को जा रहा हो, पर 9 को ना जा रहा। ठीक है ना, तो बेटा कहा है समय 2 को जा रहा हो, है ना। 3 के भाई 5 को यहाँ में नहीं जा रहा हो, नहीं जा रहा हो, क्यों नहीं जा रहा हो, क्योंकि 0 या 5 ना है, 5 को तो तभी जाएगा ना। ठीक है, इससे हमारे कुछ समझ में चीज़ आ रही है कि कोई एक साथ में करा रहा हूँ मैं। अब बात आई 3 और 9 की बची जी, 5 4 9 20 योग बैठो है, वो कितना बैठो, 20 बैठो। देखो 20 में ना तो 3 को जा रहा हो, ना ही 9 को जा रहा हो, या में खाली काय को जाएगा, ओनली 2 को ही भाग जाएगा। देखो बच्चों, पहले तो 2 को यहाँ में जा ही ना रहा, आँख बंद कर लो, क्योंकि विषम है। 5 3 8 9 और 3 12 है, योग क्या बैठो 12, 3 को जा रहा हो, 5 को नहीं जा रहा, 9 को भी नहीं जा रहा, या को भी नहीं जा रहा। ठीक है भाई, या को नहीं जा रहा, है ना। देखो थोड़े स्पीड से, 3 और 3 6, और एक या को योग बैठो 7, 7 में 3 को भी ना जा रहा हो, 5 को 9 ना जा रहा हो, क्योंकि इकाई पे 0 ना है, 9 को भी ना जाएगा साथ में, या को, या में काई संख्या को भाग ना जाएगा। मैं क्या करूँ, जब जाएगा ना तो जाएगा ही ना। देखो 2 को जा रहा है, 2 2 4 2 3 6 2 4 का योग बैठ रहा है 10। देखो ये मत सोचना कि योग 10 बैठ रहा है तो 5 को भाग चलो जाएगा। योग, हम योग के लिए कभी 5 ना देखेंगे। ठीक है, योग काय के लिए देखेंगे, सिर्फ 3 और 9 के लिए। ठीक है, देखो या कोई योग 10 बैठ, तो 3 को भी ना जा रहा, 9 को भी ना जा रहा, 5 को भी ना जा रहा। योग में ना देख रहे, 5 को तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 0 या 5 ना है। देखो सबसे पहले तो 0 है, आंख बंद करके 5 को भी चलो जाएगा, आंख बंद करके 10 को भी चलो जाएगा, सम है 2 को भी चलो जाएगा। योग या को सब देखो एक ही बैठेगा कोई, है ना, नहीं जाएगा। चलो बेटा देखते हैं अब। ठीक है, तो पहले तो 2 को तो जाएगा ही ना, क्यों ना जाएगा, क्योंकि विषम है। अब 3 के लिए बात की बात है, पर 5 को यहाँ में चलो जाएगा, और बेटा यहाँ में 10 को ना जाएगा, क्योंकि 10 के लिए 0 चाहिए हर हालत में। और 5 में है का, 5 में 5 हो या 0 हो इकाई में, है ना। अभी हमें भी ये पता पड़ी इसमें 5 का चलो जाएगा, है ना। अब 3 और 9 को तो एक ही तरीका है, योग करने को, बस कोई तरीका ना है। 5 5 10, 5 या 15, 5 चौक 20, 20 और 15 35, योग कितना है वो 35। में डायरेक्ट जोड़ सकते हो आप 35, है ना, तो गलती ना हुई होगी। 35 में बेटा ना तो 3 को जा रहा हो, ना ही 9 को जा रहा हो, तो खत्म करो जी, गुणा ना जा रहा हो। तो यहाँ मैं काय को जा रहा हूँ, ओनली 5 मैया। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ बेटा समझ में तुम्हारे आ गई होगी, है ना। देखो 2 को जा रहा है, 5 को यहाँ में जा रहा ना है, 10 को यहाँ में जा रहा ना है। अब बची तुम्हारे 3 और 9, या को तो कोई तरीका ना है, योग कर को तरीका 3 और 9 को। 6 और 5 11 और 4 15, 16 17 18 19 20 21, योग है 21। तो 3 को जा रहा हो, पर 9 को ना जा रहा हो। ये कन्फर्म है, जहाँ में 9 को जाएगा वहाँ में 3 को तो हर हालत में जाएगा। ठीक है, देखो 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16, पर 2 को जा रहा है ना। ठीक है, ओके, बाय बाय।